सभी दोस्तों का सुनील बौद्ध ऑफिशियल चैनल पर स्वागत है। जो धर्म दूसरे धर्म से नफरत करना सिखाता हो वो धर्म ही कैसा। साथियों, आज सभी के बीच आज मैं बाबरी मस्जिद और राम मंदिर जो अयोध्या में बन रहा है उसके बारे में चर्चा करूंगा कि आखिर इसकी सच्चाई क्या है। मैं आज आप लोगों को वो इतिहास बताऊंगा जो शायद आज तक आपको पता नहीं होगा। बने रहें वीडियो पर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने छोटे भाई को सपोर्ट जरूर करें। दोस्तों, बात है उस समय की 1528 में जब बाबरी मस्जिद बन रही थी। तो इतिहासकार बताते हैं उस समय तुलसीदास जी की उम्र 18 से 19 वर्ष की थी। और यह भी बताते हैं कि अयोध्या में जिस जगह आज राम मंदिर बन रहा है, जिस जगह पहले मस्जिद थी, उसी स्थान पर बैठकर, उसी पहाड़ी पर बैठकर तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को लिखा था। लेकिन उसके बाद भी तुलसीदास जी ने कई ग्रंथ लिखे, कई पुस्तकें लिखी, लेकिन कहीं पर भी उन्होंने वहां पर राम मंदिर का जिक्र नहीं किया। और पूरा इतिहास खंगाल लो, कहीं पर भी राम मंदिर की कोई भी बात या कोई ठोस सबूत के साथ कहीं पर भी नहीं बताया गया है। तो आखिर इसकी सच्चाई क्या है? बने रहे वीडियो पर। दोस्तों, पहले मैं आप सभी लोगों को बाबरी मस्जिद के बारे में बताऊंगा कि बाबरी मस्जिद को बनाने में 2000 मजदूरों ने रोज काम किया। यानी कि एक दिन में 2000 मजदूर बाबरी मस्जिद में काम करते थे। उस समय इस मस्जिद को बनाने के लिए दुनिया भर के बड़े से बड़े इंजीनियरों को भारत में बुलाया गया था। अयोध्या में जो बाबरी मस्जिद बनी उसका निर्माण 1528 ईस्वी में बाबर के सेनापति मीर बली ने कराया था। उस समय की 16वीं सदी में बनी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी मस्जिद कहा जाता था। पूरी दुनिया में जहां सबसे अच्छा पत्थर होता है वहां से अच्छे क्वालिटी का पत्थर को मंगाया। जब मस्जिद की नींव रखी गई तो उसके बाद ईंटों के लिए उत्तर प्रदेश के अयोध्या में ही भट्टे का निर्माण किया गया और ईंटें बनाना शुरू किया। उस समय की बाबरी मस्जिद उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची इमारत कहा जाता था। इतिहासकार बताते हैं कि उस समय की सबसे आधुनिक तरीके से बनाई गई, नई टेक्नोलॉजी के तरीके से बनाई गई सबसे पहली मस्जिद भारत में बाबरी मस्जिद थी। और बताया जाता है इसी बाबरी मस्जिद को देखकर ताजमहल का निर्माण किया गया और ताजमहल को भी इसी बाबरी मस्जिद को देखकर उसका स्ट्रक्चर बनाया गया। तो दोस्तों, 1853 की बात है जब पहली बार ये विवाद सुर्खियों में आया राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का। बताया जाता है कि 1853 में निर्मोही अखाड़े जी ने इस मस्जिद के अंदर भगवानों की मूर्तियां रख दी गई थी। विवाद वहीं से शुरू हो गया था। जब विवाद ज्यादा बढ़ने लगा तो उस समय के अंग्रेजों ने इसकी जांच पड़ताल शुरू कर दी। और जांच पड़ताल पूरी होने के बाद अंग्रेजों ने यह फैसला लिया कि यहाँ पर मस्जिद ही थी पहले से और मस्जिद ही है। तो उन्होंने यहाँ पर मस्जिद होने का सर्टिफिकेट भी मुसलमानों को दे दिया था। यहाँ तक कि उसके बाद भी एक दो बार ऐसी ही बहस चली, विवाद हुए। तो वहां की सरकार और कोर्ट ने भी यह आदेश दिया यह मुसलमानों का धर्म स्थल है। फिर कुछ सालों तक ठंडा रहा, फिर से मामला गर्म हो गया और फिर से विवाद बढ़ने लगा। फिर से कोर्ट कचहरी जाने लगा मामला। तो फिर से 1949 में सिविल जज द्वारा यह फैसला लिया गया कि यह एक मस्जिद है, यह एक मुसलमान ने बनाई है, तो इसमें मुसलमानों का ही हक होता है। फिर भी बात यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ सालों बाद फिर से यह विवाद सामने आ गया। एक ऐसी रात आई उसके बाद कि मस्जिद के अंदर रामलला की मूर्ति रख दी गई और उसके बाद फिर से विवाद खड़ा हो गया। यह विवाद इतना तकड़ा हो गया कि यह संभले ना संभला। फिर यह मामला कोर्ट में गया। तब उस समय कोर्ट ने आदेश दिया कि मस्जिद में ताला लगा दिया जाए, क्योंकि उस समय
हमारा भारत नया नया आजाद हुआ था, काफी सारी जिम्मेदारियां थी। उस समय के प्रधानमंत्री नेहरू जी ने तत्कालीन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत जी को यह आदेश दिया कि आप इस मामले को सुलझाइए। लेकिन गोविंद बल्लभ पंत जी ने इस आदेश को नजरअंदाज कर दिया। फिर कुछ सालों बाद अडवाणी जी की रथ यात्रा निकल पड़ी। इसी रथ यात्रा से एक नई राजनीति का आगाज हो गया, लोग जुड़ते गए। फिर यहीं से 6 दिसंबर 1952 में कार सेवा का ऐलान हो गया, जहां पर कारों में बैठकर कई लाखों की संख्या में लोग पहुंचे और 2 लाख से भी ज्यादा लोगों ने बाबरी मस्जिद में चढ़कर मस्जिद को गिरा दिया, मस्जिद को धूल में मिला दिया। उस समय भारत में नई नई राजनीतियां थी, नई नई पार्टियां थी, नया नया भारत आजाद हुआ था। तो उस समय इस मस्जिद को गिरने के बाद नुकसान तो हुआ ही, और हमारे भारत के रुपये की वैल्यू 6% घट गई। और नुकसान की बात करें तो उन दंगों के बाद इतने लोगों की मौत हुई, और पैसे की बात करें तो 9,000 करोड़ का नुकसान भारत को उस समय हुआ था। उसके बाद इस मामले में सीबीआई जांच हुई, उन 50 से 50 लोगों को पकड़ा गया और उनको जेल में भी डाला गया। और यह बात कोर्ट तक पहुंची तो कोर्ट ने भी यह आदेश दिया कि वहां पर पहले से ही मस्जिद मौजूद थी, जो भी किया ये सब गैर कानूनी था, और जिन्होंने ये किया उनके ऊपर सीबीआई जांच होगी और उन सबको जेल में डाल दिया जाएगा। और जो लोग पकड़े गए उनको अपराधी घोषित कर जेल में भी डाला गया। फिर कुछ समय बाद कोर्ट ने यह फैसला किया, अयोध्या में राम मंदिर ही बनेगा, लेकिन उस बाबरी मस्जिद की जगह मुसलमानों को 5 एकड़ जमीन दूसरी जगह दी जाएगी। फिर उसके बाद से राम मंदिर का कार्य शुरुआत हुई और मुसलमानों को 5 एकड़ जमीन दे दी गई। तब से यह माहौल शांत हुआ। जब यह सारा फैसला हो चुका था, उसके बाद जब लोगों को सच्चाई पता चली कि यह एक राजनीतिक माहौल बनाने के लिए यह सब कुछ किया गया, तो कुछ लोगों ने जो उस मस्जिद को गिराने में शामिल हुए थे, उन लोगों ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए मुस्लिम धर्म अपना लिया। और एक बंदा तो ऐसा था जिसका नाम था बलबीर, उसको इतना ज्यादा पछतावा हुआ बाद में, तो उसने अपना धर्म बदलकर इस्लाम धर्म कबूल किया और अपना नाम आमिर रखा। और जब तक उसकी लाइफ रही, उसने भारत में 100 से भी ज्यादा मस्जिदें बनाई। और ऐसे कई सारे लोग थे जिन्होंने इस्लाम धर्म अपना लिया। और ऐसे ही बयानबाजी अभी कई जगहों से आ रही है कि जो लोग इस मस्जिद में जिन्होंने अपनी शहादत दी, जो लोग अपनी जान से गवा बैठे, उनके परिवार वालों को आज तक कुछ भी नहीं मिला और एससी और अछूत कहकर उनको निकाल दिया गया। और आज उस मंदिर में सारा का सारा हक और अधिकार और ट्रस्ट ब्राह्मणों को बनाया गया। इतिहासकारों की माने तो बताया जाता है उस रात 11 इंच की एक मूर्ति रामलला की रख दी गई थी वहां पर, जिसके बाद यह हिंदू मुस्लिम की लड़ाई शुरू हो गई। क्या बनाने आए थे, क्या बना बैठे हैं, कहीं मंदिर तो कहीं मस्जिद बना बैठे हैं, हमसे तो लाख अच्छे परिंदे हैं, कभी मंदिर में जा बैठते तो कभी मस्जिद पर।